हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पे होगी, हम सब पे होगी, हमारे पे भी है, आप पे भी होगी। तो गाइस, आज की सुबह की शुरुआत, कल मेरी लाइव अच्छी नहीं गई थी। लाइव में कब मैं आई थी तो पता नहीं क्या इशू था कि लाइव में वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो लाइव मैंने कल जल्दी बंद कर दिया। तो थोड़ा माइंड अपसेट हो गया था, कोई नहीं, होता रहता है। गाइस, सुबह से उठ करके हम लोगों का सब अपना अपना रूटीन हम लोगों ने सब ने कर लिया। बच्चे चले गए ऑफिस, डुग्गू को स्कूल मैं छोड़ के आ गई थी। समर कैंप चल रहा ना डुग्गू का, तो 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का उसका समर कैंप है। 3 दिन और है, उसके बाद समर वेकेशन हो जाएगा डुगडुगी का। तो मैं छोड़ के उसको आ गई थी, और आने के बाद मैंने अपना नहा के मैं अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गई हूँ। डुग्गू भी अब आ चुका है, तो पापा जाकर के ले आए हैं, और उसकी अभी हो रही है मालिश। मोनिका है जो उसकी नैनी है, मोनिका, वो उसकी मालिश कर रही है। तो गाइस, मैं फिर ये मौका है इस समय, तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइज, आज के ब्लॉग में रूटीन तो मैंने बता दिया कि आज हमने कैसे वो कर लिया। अब एक छोटी सी बात ये है कि ब्लॉग के अलावा खाना बना करके जा चुकी है रीना, जो हमारी कुक है। उन्होंने खाना में बनाया है। आज एकादशी की वजह से चावल वगैरह नहीं बनता ना, नॉनवेज वगैरह भी जो लोग नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं आज के दिन, जो लोग मानते हैं। हेयर वॉश वगैरह भी नहीं करना होता है। आज जेठ की एकादशी है, निर्जला। तो रोटी और न्यूट्रेला आलू की सब्जी दाल बना के गई है। तो अभी हम लोग अभी मेरा अभी लंच नहीं हुआ है। मैंने कुछ और बनाया खुद के लिए, वो डोसे के जो पेस्ट होता है ना, बटर, डोसे का बटर। मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ये सबको कट करके पेस्ट में, और तवा पे मैंने एक मोटा सा, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं, नाम ही याद नहीं रहता, वो मैंने बना करके, मान के चलिए कि मेरा लंच हो चुका है, कर लिया है मैंने। रोटी नहीं खाया, रोटी खाने का मन नहीं था गाइस। तो सब करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो एक टॉपिक है, थोड़ी सी 5 मिनट 3 मिनट की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा, कि जब लड़के की शादी करते हैं माँ बाप, लड़के की जब शादी करते हैं, घर में जब बहू आती है, तो सारे रूल रेगुलेशन बहू पे लागू होने शुरू हो जाते हैं। वो क्योंकि जब वो आती है तो किसी की घर की बेटी होती है, और वो खुला जीवन जी होती है ना। आज के टाइम में एजुकेशन है तो को एजुकेशन है, घर का काम है तो आजकल सभी के घरों में मेड कुक और ये सब लगे होते हैं, मोस्टली लगे हुए हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके यहाँ नहीं होगी। और लड़कियों के पास जॉब प्रेशर भी है, एजुकेशन में भी उन्होंने अपने टाइम को दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, बहू बन के किसी घर में जाती है, तो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है फैमिलीज का। ये रूल वो रूल, ऐसा वैसा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। बहू ने ये नहीं माना, वो नहीं माना, ये नहीं किया, ऐसा करती है, बहुत सारी चीजें होती है। ये पहनना, वो खाना, यहाँ जाना, पूछा नहीं, हमें नहीं ले गई, अकेले गई, हस्बैंड के साथ ही चाहती है। अरे भाई, तो शादी हुई है, माँ बाप तो उसके पास पहले भी थे, और शादी के बाद आप भी, जो सास ससुर है वो माँ बाप की तरह ही है। तो उसके लिए स्पेशल क्या है, हस्बैंड ही है ना अभी। तो उस समय को एक अच्छे रिश्ते में बंधने के लिए, जुड़ने के लिए, दोनों साइड के पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंस उनको बताने चाहिए। कहीं वो गलत है तो उनको समझाना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ऐसे रहो, ऐसे करो। और कोशिश तो यही होनी ना, जिस रूप में दोनों एक साथ रह पाए अच्छे से।
तो इतना ना प्रेशर लड़की पे और लड़कों पे, बेटी बेटी मतलब बहू पे और अपने बेटे पे भी बना देते हैं पेरेंट्स कि उनके रिश्ते खटाई में जाने लगते हैं, खट्टापन आने लगता है। बेशक कोई बोलता नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। आप लोग भी अपने समय में सास ससुर के रिश्तों में जब रहे होंगे तो आप अपना समय याद कीजिए, सभी लोग, मैं भी, कि क्या पेरेंट्स ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा दबाव देते थे जो आप लोग फील करते थे कि हमारे रिश्ते इससे खराब हो रहे हैं या सास ससुर हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आने वाली घर में जो गेस्ट के अपीयरेंस होती है बहू की, वो साल 1.5 साल के बाद, वो 2 साल बाद, कई लोगों को 4-4 साल लग जाते हैं फैमिली को एक्सेप्ट करने में, फैमिली के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। क्योंकि वो 20 साल 30 साल का, अब तो खैर 30-30 साल की 25 साल पे शादियां हो रही, तो एक अपना जीवन जिया हुआ आदत बना हुआ वो छोड़ के आती है। और आते ही फैमिली वाले सोचते हैं, सास और ससुर ये सोचते हैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसने ये नहीं किया, उसने किया। अरे भाई, वो एक लाइफ जी के आई है, फैमिली से आई, आपके फैमिली में आकर के एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात विडंबना ये है कि आपने बेटे के लिए तो 30 साल तक किया, बहुत कुछ किया, आपके बेटे को पता है बहुत सारी चीजें, बहू को नहीं पता। और ढूंढते आप बहू से हो, किया अपने बेटे के लिए है। आपने किसके लिए किया है 30 साल मेहनत? पैदा किया। पैदा करना कोई प्रोग्राम नहीं होता है, बच्चे पैदा करना। लोग आज के टाइम में IVF है, नहीं हो रहा तो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ बच्चे। पहले के टाइम में जिनके नॉर्मल हो रहे हैं उनको कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है क्या कि बच्चे पैदा करने हैं, उसमें बहुत कष्ट है। प्रोग्राम करो या एक्सीडेंटली, या सेम सिचुएशन होती है। तो आपने हमने किया, ये जो बच्चे हैं ये भी पैदा करेंगे, ये भी पालेंगे, तो ये कोई अनोखा काम तो नहीं है ना। तो बहू के लिए आपने 30 साल में बेटे के लिए किया, और बहू आ गई तो क्या क्या समझ के आप लोग बहू के साथ वो करते हैं? आ गई है तो क्या है, खर्चा क्या चीज है? मेरे को ये बहुत आजकल अनलॉजिकल लगता है, इनलॉजिकल लगती है बातें कि बहू से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है पेरेंट्स की, जबकि आपने 30-35 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी साल अपने बेटे के लिए किया है, तो आप अपने बेटे से अपनी सेवा का उम्मीद रखो ना। आपका के घर बहू आई तो उसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल दो, प्यार दो, फोर्स मत करो। वो अपने फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी तो सहर से एक्सेप्ट करेगी, करती हैं लड़कियां। वही रिश्ते बहुत खराब चलते हैं बहू के साथ। 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद बहू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, सब कुछ संभालती है, वो अपना घर मानने लग जाती है। पर आते ही कोई सोचे कि हाँ एकदम से वो इसी काम के लिए आई है, पैदा एक घर में हुई है, 20-30 साल पली है और बस हमारे घर में को एक्सेप्ट अडॉप्ट करने के लिए आ गई है। हर चीज को करने में समय लगता है और अपने आप नहीं होता। आपके घर कोई आ रहा है, किसी को आप लेके आ रहे हो तो रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, सम्मान देना। अरे उसको आप लेके तो सम्मान नहीं दोगे तो कैसे वो आपको एक्सेप्ट करेगी? जबरदस्ती थोड़ी है आज के टाइम में। आप भी आए होगे ससुराल, मैं सास के लिए स्पेशली कह रही हूँ, और ससुर को भी वो पता होगा, अगर क्योंकि सास ने अपने हस्बैंड को बताया होगा कि ये दिक्कत है, ससुर को भी पता होगा, होता है। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपने बहू के लिए कुछ नहीं किया होता है? कुछ नहीं किया होता है, वो किसी और ने करके आपके घर में दिया होता है। तो आप क्या दे रहे हो उसको, कौन सा प्यार, कौन सा सम्मान, कि जाते ही आप उससे बहुत कुछ ढूंढने लगते हो कि बेटे पे इन्वेस्ट किया, बहू से वसूलना। ये बहुत सोचने वाली चीजें हैं। पहले की बात अलग थी, पहले के थॉट्स अलग थे, पहले के सामाजिक ताना बाना अलग था, आज का परिवेश अलग है। बहू भी, सास भी तो किसी दूसरे के घर से आई है, वो भी आई होगी तो उसे फील हुआ होगा ना कि भाई दिक्कत होती है नई फैमिली में जाने में, जाके एडजस्ट करने में। ससुर को भी पता होगा, सास ने बताया होगा, जब भी वो हस्बैंड वाइफ मिलते होंगे, बैठते होंगे, जब भी उनको समय मिलता होगा तो उस समय अपनी परेशानी वो अपने हस्बैंड को बताती होगी, पता होगा। लेकिन आज जब खुद सास ससुर बने हैं तो उनको लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन आज के जनरेशन को देखिए कि उससे क्या प्रॉब्लम है।
क्या चाहिए उसे नए घर में एडजस्ट होने के लिए? इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो आप लोग? सबसे पहले लोग बोलते हैं बुजुर्गों की सेवा। अरे भाई, तो बुजुर्ग किसको बोलते हैं? क्या उम्र आज के टाइम में उम्र में डिसाइड कर रहा है बुजुर्ग? जब तक बुजुर्ग अपना शौचालय का काम कर रहे हैं, नहाने का काम कर रहे हैं, खा ले रहे हैं, तब तक वो बूढ़े नहीं है। उन्हें अपने आप को संभालना आना चाहिए। बहू के आते ही आप बूढ़े मत बन जाओ कि हम बुजुर्ग हो गए हैं। किस मामले में आप लोग बुजुर्ग हो जाते हो? बहू के आते ही अपनी सत्ता तो छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते हो। राजा महाराजा भी 60 साल की उम्र के बाद अपने सत्ता बेटा बहू को दे करके चले जाते थे, लेकिन आज के टाइम में कोई छोड़ रहा है? 60 साल तक जोड़ के रखा है तो उसको लगता है अब जीने का टाइम है। तो भाई जियो आप लोग जियो अपनी जिंदगी, पर दूसरे आने वाली बहू पर ही सारा प्रेशर क्यों? अगर बहू पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं जाता तो लोग बेटे के साइड से प्रेशर दिलवा रहे हैं। सब चीजें गलत है। अडॉप्ट करिए आप लोग भी नए जो ये चेंज आ रहा सोसाइटी में चेंज आ रहा। आते ही लोग ये सोचते हैं कि बेटी मायके को भूल जाए, मायके ना जाए, मायके में से लगाव कम हो जाए। लोग कहते हैं मायके की तरफ ही झुकी। अरे भाई, उसने जो तुमने अपने बेटे को दिया है, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, कपड़े धोए, तो उसके पेरेंट्स ने भी, लड़की के पेरेंट्स ने भी तो वो सारे काम किए होते हैं। वो कैसे भूल जाए? कैसे भूल जाएगी? आप क्यों चाहते हैं कि वो भूल जाए मायके को? और आज के टाइम में लड़का लड़की में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आजकल लोग लड़के के लिए 1-2 लड़की हो जाती है तो वो इंतजार नहीं करते हैं कि 10 लड़कियां पैदा करेंगे कि एक लड़का होगा। लोग सेल्फ अपनी लाइफ को जीने के लिए अपने हिसाब से जी रहे हैं, बच्चे लिमिटेड पैदा कर रहे हैं। तो बहू बेटे में ज्यादा फर्क करने की जरूरत नहीं है कि बहू है तो बहुत कुछ करेगी और बेटा नहीं। करवाइए अपनी सेवा आप लोग अपने अपने बेटों से, जरा देखें, करवाइए, खाना बनवाइए, खाइए, कपड़े धुलवाइए। बेटे के लिए सेवा किए, बेटे को पैदा करके बड़ा किए हैं ना, बहू को तो नहीं। ये समझने की है, थोड़ी सी समझ आएगी। प्रॉपर्टी अब बेटी की बहू के नाम नहीं करते हैं, बेटे के नाम करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी आपके बेटे के नाम होगी, ट्रांसफर बहू के नाम नहीं होगा। फिर बहू से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों होती है लोगों की? सोसाइटी में ये समझने की जरूरत है। बहू, सास और ससुर का रिश्ता, ये बाहर से आई हुई बहू को दूसरे घर से बहुत केयर की जरूरत है। हम एक पेड़ लेके आते हैं दूसरी बगीचे से तो उसको बहुत केयर करते हैं लगाने के लिए उसमें, ताकि वो जड़ पकड़े। ऐसा नहीं कि पेड़ को लाके आसान कर दिया कि आ गया मेरे बगीचे में अब तू लग जा। ये नहीं होता है गाइस। बहुत सोचने वाली, समझने वाली विषय है। आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। रिश्ते मधुर बनेंगे। सिर्फ अधिकार से नहीं बनते हैं, फर्ज भी होते हैं, प्यार होता है। जानवर भी प्यार से अपना हो जाता है। एक घर का बंध जाता है कि हाँ ये मेरा घर है, जानवर भी समझता है। क्यों? डेली उसको डंडा मारेंगे तो समझेगा? उसको प्यार से पुचकारते हैं, खाना देते हैं। स्पर्श की भाषा समझता है जानवर। इंसान तो कम से कम शब्दों की भाषा, कर्मों की भाषा समझता है। तो अपने कर्मों से, अपने बोली से, अपने बिहेवियर से उसको अपना बनाइए। बहू बाहर से आई हुई घर है और सास भी बाहर से ही आई हुई है, उसे पता होना चाहिए कि क्या क्या दिक्कत होती है। लेकिन वो अपना बदला, मुझे लगता है, बहुओं से लेती है कि भाई मैंने तो इतना परेशान हमें किया गया है, मैं इसे कैसे आसानी से छोड़ दूं। एक कंपटीशन की भावना होती है सासों में, ये मैं फील कर रही हूँ। तो गाइज, आज का ये टॉपिक यहीं पे रहने देते हैं। आप लोग जो भी देखें सुने उसको समझिए, रियलाइज कीजिए सही है या गलत है। तो गाइज, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।